developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 6 साल में $6.8 ट्रिलियन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा, अब तक इन नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अलहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दामात ज़रूरी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अगर टीम पाकिस्तान ना भेजी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में उसके खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। ज़रा के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को ख़त लिख दिया। भारत से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से 100 रोज़ पहले की डेडलाइन भी निकल गई। लाहौर में 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान की मुतवक्के तकरीब न हो सकी। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद आईसीसी भी परेशान। भारी माली नुकसान के अंदेशे ने हलचल मचा दी। भारत का टीम भेजने से इनकार। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने के लिए नहीं है तैयार। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कर दिया मुश्किलात से दो चार। आईसीसी के पास इवेंट के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद। T20 वर्ल्ड कप 2009 में जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया था। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें कोई मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीज़ी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए था। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है। हमने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या करना है। जेनेवा से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया है कि गाड़ियों के पीछे भागो, गंदे नारे लगाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्मॉग के मसले को सालों पुराना ये मसला है, रातों रात हल नहीं किया जा सकता। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया।
पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी के बायस पूरे पंजाब के तालीमी इदारे बंद। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयां शुरू। 24 घंटे में 2218 गाड़ियों की पड़ताल। 99 गाड़ियां और दर्जनों मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। शदीद स्मॉग वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद खुले रखने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में रहे। शहरियों ने मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में आज भी लापरवाही दिखाई। अब से कुछ देर पहले भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। 782 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। मुल्तान में 698 और पेशावर में 281 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग के बायस अगले साल लोग कहेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियां ना करें, अक्टूबर में कर लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत के तवील मुद्दती प्लान से आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि सारे अजला में टास्क फोर्स बना दी है, सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आएंगी। हर महकमे की जिम्मेदारी लगा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इस हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर इक़दाम किए। काश्तकारों में सुपर सीडर तकसीम करना अच्छा कदम है। पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। स्कूल बसों का मामला हल कर दें तो बहुत आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। अदालत ने निजी तालीमी इदारों में बसें फराहम करने के इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। समात जुमे तक मुलतवी। सिंध हुकूमत सलाह मुतासरीन को घर बनाकर देगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कहा ऐसे घर बना रहे हैं जिनको दोबारा सैलाब से नुकसान न हो। बोले कोशिश है नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत रास्ता निकाला जाता है। हमने लोगों की खिदमत करनी है और नौजवानों को हौसला देना है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था वो रोज़गार सहूलत प्रोग्राम पर तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी टैंक चौक के करीब पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। लियारी चाकीवाड़ा में सेनेटर यूसुफ बलोच के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों का मुजाहिरा। पुलिस के मुताबिक सेनेटर यूसुफ बलोच की गली में रेडियों की वजह से गली तंग हो रही थी। रेडियां हटाई तो अवाम मुश्तइल हो गए। मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉलेज में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद तालीमी सरगर्मियां 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी गईं। तमाम हॉस्टल्स भी बंद। बोलान मेडिकल कॉलेज में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में 4 अफराद जख्मी हो गए थे। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत वज़रा कौंसिल का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर से गुफ्तगू और डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक बातचीत से मुताल्लिक काबीना को आगाह किया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मज़ीद कहा कि इसराइल ने गज़ा में इंसानी इमदाद से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसराइल के हक़ में अमरीकी बयान काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा गज़ा में इसराइल के साथ अमरीका भी नस्ल कशी में मुलविस है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में बाइडन इंतज़ामिया और इसराइल शराकतदार हैं।
8 आलमी इमदादी तंजीमों का गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक मुश्तरका बयान। कहा इसराइल गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम रहा। इसराइली इक़दाम से शुमाली गजा की सूरत हाल ड्रामाई तौर पर ख़राब हुई। आलमी इमदादी तंजीमों का कहना है कि गुज़श्ता माह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने इसराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का कहा था। इसराइल को गजा में सूरत हाल की बेहतरी के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई थी।